दोस्तों, दोस्तनियों, सहेलों, सहेलियों, मासतों, मारोटो, भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो जहां भी होंगे एंजॉय करे होंगे अपनी लाइफ को। और अगर यार नहीं भी करे तो एंजॉय करना सीखो, लाइफ एक ही बार मिलती है। अस्सलाम वालेकुम प्यारो, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। वैसे यार लोग अपनी लाइफ को जल्द ही एक छोटी सी सर्कल दे देते हैं जिनमें दो लोग शामिल होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, बच्चे और फिर मौत का इंतजार। हाँ सालों, पता है कि ये फिल्म का डायलॉग है तो क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। और दूसरे जो क्रश या लव करके बेच जाते हैं और फिर एक ही जल्दबाजी को पुश करते रहते हैं ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। वैसे मेन मुद्दा अभी भी डाइवोर्सेस ही है, जस्ट एक फीलिंग पैदा करने के लिए पिछली बकवास की। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव डाइवोर्सेस के बारे में। BTW, अगर आपको कोई भी बात बीच में ऑफेंड करती है तो वहीं पे डिसलाइक करके वीडियो छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 10वें नंबर पे आता है एर्नोल्ड एंड मारिया। दोस्तों एर्नोल्ड जो कि दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर है एज यू नो, और मारिया जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है। दोस्तों ये मैरिज तकरीबन 25 साल तक लास्ट रही, आगे इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि ये मिस मारिया का कहना था कि एर्नोल्ड माय हस्बैंड इज एन अफेयर विद माय हाउसकीपर, यानी कि एर्नोल्ड भाई साहब गुलचर्डे उड़ा रहे थे। सो दे मेस्ड अप और शादी तोड़ दी, जिसमें मारिया बीबी ने $250 मिलियन का कंपेंसेशन भी लिया था। 9वें नंबर पे आता है रॉबर्ट एंड शीला, CEO ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन के बेट। दोस्तों रॉबर्ट और शीला ने एक दूसरे से 1969 में शादी की थी और फॉर्चुनेटली 2000 में ये पहला अफ्रीकन अमेरिकन कपल था जो कि बिलियनर बन गया था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से 2001 में इन दोनों की तलाक हो गई और काम तमाम, यानी कि 32 सालों बाद शादी टूट गई। वैसे तलाक के बाद शीला ने रॉबर्ट से $400 मिलियन लिए थे एज अ कंपेंसेशन। और फिर बाद में क्या हुआ रॉबर्ट भाई साहब का वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शीला बीबी ने उसी जज के साथ शादी कर ली जिन्होंने इनकी केस लिसनिंग की थी। बाय द वे, कंपेंसेशन का मकसद ये होता है कि अगर आप किसी का नुकसान करते हो तो उसके मुआवजे में आपको कंपेंसेशन अमाउंट देना पड़ता है। सिंपली जैसे हमारे यहाँ निकाह में हक में होता है वैसे ही उनका कंपेंसेशन होता है। नाउ बैक टू द वीडियो। 8वें नंबर पे आता है मेल एंड रॉबिन। दोस्तों ये हॉलीवुड इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डाइवोर्स है। रॉबिन और मेल की शादी 26 साल तक चली, लेकिन फिर 2011 में इन दोनों ने फैसला कर दिया कि बस बहुत हो गया, आई विल सी यू इन द कोर्ट, और फिर अनफॉर्चुनेटली डाइवोर्स हो गया। लेकिन $850 मिलियन का कंपेंसेशन भी तो देना पड़ा ना। 7वें नंबर पे आता है क्रेग एंड वेंडी। दोस्तों ये कपल वाइडली फेमस है अपने ग्रेट टेलीकॉम एम्पायर की वजह से। थोड़ी करेक्शन कर दूं कि है नहीं थे। 1963 साल था जब जवानी का शौक था दोनों को शादी का। कर ली दोनों ने शादी, लेकिन 24 सालों के बाद वो भी टूट गई। और फिर सदमे में आके इन भाई साहब ने अपनी जाती कंपनी सेल कर दी 11 से $12 बिलियन के करीब की। 6वें नंबर पे आता है डिमिट्री रिबोलोव और इलिना। दोस्तों दोनों का डाइवोर्स काफी अनफेयर था क्योंकि जब सीरियल इनफिडेलिटी की वजह से दोनों ने एक दूसरे को डाइवोर्स दे दिया। अब मीनिंग खुद सर्च कर लेना। दोस्तों 2014 में इन दोनों का डाइवोर्स हो गया और कोर्ट ने डिमिट्री भाई साहब को $4.5 बिलियन का कंपेंसेशन देने का कहा, जिसमें इन भाई साहब की फटके 2 से 4 हो गई। और फिर इन्होंने अपील करके उस अमाउंट को $604 मिलियन करवा दिया। 5वें नंबर पे आता है अदनान एंड सेंड्रा केशोगी। दोस्तों सऊदी अरेबियन आर्म्स डीलर अदनान केशोगी ने ब्रिटिश गर्ल सेंड्रा डिले से 1961 में शादी की थी। सालों तब तो लड़की थी ना, अब जाके कई बुढ़ी हुई है। और तकरीबन 13 सालों के बाद इनकी जुदाई हो गई और 90s के टाइम पे $850 मिलियन के कंपेंसेशन के साथ ये डाइवोर्स काफी पॉपुलर हुआ था।
चौथे नंबर पे आता है बर्नी एंड सेल्विका। दोस्तों इन दोनों का डाइवोर्स 24 सालों के साथ के बाद हुआ था और वो साल था 2009 का जब ये दोनों ने डाइवोर्स दे दिया था एक दूसरे को और उस डाइवोर्स में वाइफ को मिले थे तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स। वैसे नाम इन दोनों का गलत ले लिया तो डू करेक्ट मी इन द कमेंट्स। तीसरे नंबर पे आता है रूपर्ट मुर्डॉक एंड एना मारिया। अबे सालों एक ये दोस्तों ये दोनों बहुत ही फेमस थे, एक मीडिया सुपरस्टार था और दूसरा जर्नलिस्ट था। वैसे 1968 में इन दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट की थी और तकरीबन 31 सालों बाद 1999 में इन्होंने एक दूसरे को डाइवोर्स दे दिया और मैडम को मिले थे 1.7 बिलियन डॉलर्स। दूसरे नंबर पे आता है एलेक एंड जोसेलिन। दोस्तों 21 सालों की जिदोजहद के बाद 1999 में जाके इन्होंने डाइवोर्स दे ही दिया एक दूसरे को। वैसे दोस्तों 2.5 बिलियन डॉलर्स की सेटलमेंट हुई थी जो कि हर साल 100 मिलियन डॉलर्स देने थे नेक्स्ट 13 इयर्स के लिए। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है जेफ बेजोस एंड मैकेंजी। दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि ये अमेज़न के मालिक है और यार इसको तो कोई जानता भी नहीं था अगर जेफ बेजोस नहीं होता तो। जेफ बेजोस ने 68 बिलियन डॉलर्स में मैकेंजी से सेटलमेंट की थी, मतलब के मामला सेट हो गया, लेकिन फिर भी यार डाइवोर्स तो हो ही गया ना। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।